हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। फैक्टर से रिलेटेड मैंने आपको क्लास दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था तो आप लोग बना सकते हैं क्योंकि सब उसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे। तो इसमें आज हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज़। देखिए, जो टॉपिक है आपका एसएससी, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बीपीएससी टीचर का हो या एसएससी जीडी का हो, जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं सब में ये इम्पोर्टेंट है। अभी जितना भी हम क्लास ले रहे हैं नंबर सिस्टम से ले रहे हैं, जिसमें आपको फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम ले लिए थे। आज हम लेंगे शून्यों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो मतलब किसी भी संख्या के अंत में जो जीरो आता है उसके बारे में। तो जीरो कैसे आता है सबसे बड़ा सोचते हैं। हमारे पास टोटल डिजिट कितना है? 9 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 डिजिट में किसका यूज करते हैं तो हमको जीरो आता है। तो इसमें आपको 2 और 5 को ही यूज करेंगे तो आपको जीरो देगा। क्या देगा? जीरो देगा, अन्यथा कोई भी संख्या जीरो नहीं देगा। अब कोई सवाल उठा सकता है कि 4 को उठाएंगे और 8 को भी उठाएंगे तो जीरो दे सकता है। तो 4 में भी आपका 2 का देखिए टर्म है, यानी इसका फैक्टर जब तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो इसको भी लिखते हैं 2 गुना 2 यानी 2 आ गया। 8 को भी हम क्या लिखते हैं? 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, इसमें भी 2 आ गया। अगर 6 भी उठाते हैं तो 2 गुना 3 यानी 2 है सब में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है। और 5 ले रहे हैं, यानी हमेशा जब जीरो लाना होगा तो 2 और 5 के टर्म में ही हम जीरो को ला सकते हैं। तो जैसे देखते हैं 2 गुना हम 5 लिखते हैं, यानी 5 गुना कितना हुआ? 10, यानी यहाँ पे जीरो आया। इसके बाद कोई भी दूसरा संख्या नहीं है जिसको हम उठाएंगे तो जीरो आएगा। दूसरा संख्या का मतलब एग्जाम्पल हम दे चुके हैं आपको 4 6, जहाँ पे 2 सम्मिलित है और अगर 2 को हम निकाल लेते हैं तो फिर वो जीरो नहीं दे सकते। यानी जीरो आने के लिए 2 होना जरूरी है और 5 होना जरूरी है। अगर 2 में हम 3 से गुना करते 6, जीरो नहीं आएगा। 2 में मान लिया जाए कि हम 7 से गुना करते 14, जीरो नहीं आएगा। 2 में 9 से गुना करते कितना आ रहा है? 18, नहीं आएगा। या 3 उठा लीजिए, 3 में 7 से गुना कीजिए 21, 3 में 5 से ही भी गुना कर दीजिए, कितना आ रहा? 15। 3 में 4 से गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना, कोई किसी से गुना नहीं आएगा जब तक 2 और 5 नहीं आएगा। 2 और 5 के टर्म में नहीं आएगा। जब तक 2 और 5 के टर्म में नहीं आएगा तब तक जीरो हो नहीं सकता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बताना ही चाह रहे हैं कि जीरो कैसे आएगा, या किसी भी संख्या में बहुत सारा गुना करते तो कितना जीरो होगा। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जीरो कैसे आएगा और बहुत सारा डिजिट को गुना कर दे तो कितना जीरो आएगा। इसमें इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितना आसपास क्वेश्चन होगा सबको सोल्व करेंगे। बहुत बड़ा बड़ा गुना दे देगा आपको, उसमें आपसे पूछेगा कि इसके अंत में कितना जीरो, क्योंकि पहले जीरो का नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो संख्या के दाहिने साइड में, क्योंकि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 0 0 0 ऐसे लिए तो हमेशा दाहिने साइड के जीरो पूछेगा, बायां साइड का जीरो नहीं पूछेगा। इसके पहले जितना जीरो लगा दीजिए इसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि दशमलव नहीं है। यदि ये दशमलव में होता तो ये जीरो का भी एक अपना वैल्यू है। जैसे अगर हम दशमलव हटाते हैं तो किसी भी संख्या के बाएं साइड आप जीरो लगाइए तो उसका वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन जैसे दाएं साइड जीरो लगाते हैं उसका वैल्यू बदलते जाता है। जैसे एक लिए, एक पर एक अपने आप में मात्र एक शो कर रहा है कि संख्या में एक है। जैसे इस पर 0 1 बैठाते हैं तो ये अपने आप में एक का 10 टाइम्स हो गया, एक का 10 गुना हो गया या 10 हो गया। जैसे इस पर 2 0 बैठाते हैं तो एक का कितना टाइम्स हो गया? 100 टाइम्स हो गया, यानी 100 हो गया, यानी 10 का 10 टाइम्स हो गया। यानी एक अपने आप में वैल्यू बढ़ाते जा रहा है। इसके आगे भी एक 0 और बैठा दे तो ये भी होता 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स हो गया, एक से गुना। तो मतलब दाहिने साइड हम जितना जीरो बैठाते हैं उसका वैल्यू उतना क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो हम इसी पे आज बात करेंगे कि आपसे कोई पूछ दे कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 जो भी हो इसमें कितना जीरो आएगा, या कोई पूछ दे बहुत बड़ा बड़ा 1210 गुना 1334 कुछ भी बड़ा बड़ा इसमें कितना जीरो आएगा। अब इतना को तुम गुना नहीं करते रहेंगे टोटल को, तो इसको जीरो बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे सिंपल। पहले हम आपको लॉन्ग में ही बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे, फिर टेक्निक से बता देंगे कि कैसे हम झट से आंसर दे दें। क्योंकि हम कंपटीशन में उतरते तो हाँ टाइम का सबसे बड़ा गेम रहता है। टाइम अगर आपके पास है तो ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन में फंसे रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है कि किसी भी संख्या को
के अंत में 0 आने के लिए आवश्यक संख्या क्या है, तो 2 और क्या हो 5 है, यानी 2 और 5 के टर्म, यानी 2 के पावर m कहो या 5 के पावर n कहो, ठीक है, 2 के पावर m या 5 के पावर n के टर्म में होना चाहिए, तब जाके किसी भी संख्या में 0। और पहला चीज में 2 और 5 में अगर मान लिया जाए कि हम दे दें 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 4, 2 के पावर 10 गुना 5 के पावर 4, इसमें कितना 0 होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन 2 के पावर 10 गुना 5 के पावर 4 में कितना 0, तो इसमें सबसे बड़ा चीज जिसका सबसे कम पावर होगा, 2 या 5 में जिसका सबसे कम पावर होगा, सबसे कम पावर होगा उसका पावर ही जीरोज को बताएगा। मतलब समझे क्या लिखे, 2 या 5 में जिसका सबसे कम पावर होगा, 2 या 5 में जिसका सबसे कम पावर होगा उसका पावर ही जीरोज को बताएगा। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखे हैं तो इसके लिखने के पीछे रीजन क्या है हम आपको समझाते हैं, पहले नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया होगा, तो आगे हम बताते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि इसमें कितना पावर होगा। इधर से मिटा रहे हैं। जैसे देखिए कि 2 के पावर, मान लीजिए कि हम लिए यहाँ पे 2 के पावर 10 और 5 पर, मान लीजिए कि हम एक संख्या ले लेते हैं 20, ठीक है, और एक संख्या ले लेते हैं 100, ठीक है, और यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 1000, ठीक है। इसमें देख रहे हैं 1 0, इसमें 2 0 3 0, ठीक है। अब हमको क्या बोले यहाँ पे कि 2 या 5 में जिसका सबसे कम पावर होगा उसका पावर ही जीरोज को बतलाएगा। तो देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुना 10, और 2 गुना 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी 2 के पावर कितना हो गया, यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा, और गुना 5 के पावर कितना होगा 1, ठीक है। 100 को तोड़ते हैं, इसको क्या लिखिएगा 5 गुना 20 लिख दिए, 20 25 100 हो गया। या सबसे अच्छा 10 गुना 10 लिखिए ना, सबसे अच्छा जो 10 गुना 10 यानी 2 गुना 5 लिखिएगा, और गुना 10 को भी 2 गुना 5, 2 कितना बार आया 2 बार, और 5 कितना बार आया 2 बार, ठीक है। उसी तरह से 100 को क्या लिखेंगे 100 गुना, इसको भी 10 गुना 10 गुना 10 लिख लीजिए, 10 गुना 10 गुना 10, तो 2 गुना 5 1 10 का, ठीक है, 1 10 का भी 2 गुना 5, और फिर से 1 10 का 2 गुना 5, यानी 2 कितना बार 1 2 3 बार, यानी 2 के पावर 3, गुना 5 कितना बार 1 2 3 बार। अब इसमें देखिए 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 में पावर किसका कम है, 5 का पावर कम है, इसका 4 पावर इसका पावर 1 है, 5 का पावर कितना है, यानी 5 का पावर क्या आ रहा है कम आ रहा है, 5 का पावर क्या है कम है, और कितना है 1 पावर है ना, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यानी जिसका पावर कम रहेगा 2 और 5 में, किसको तुलना करना 2 और 5 दोनों रहेगा, अकेले रहेगा तो 0 होगा ही नहीं, बिना अकेले 2 0 नहीं ला सकता और अकेले 5 भी 0 नहीं ला सकता। जीरोज कौन लाएगा 2 और 5, हमेशा 2 और 5 एक साथ जब आएगा तभी 0 लाएगा। उसमें कैसे पता करेंगे कि जीरोज कितना होगा, तो उसमें जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर क्या होगा कम होगा, 2 या 5 में जिसका पावर क्या होगा सबसे कम पावर होगा, तो उसका पावर ही 0 को बताएगा। जितना पावर कम होगा, जो कम पावर ही होगा वो 0 को बताएगा। तो हम एग्जाम्पल लिए 20 100 1000, तो 20 में हम क्या लिखे 2 गुना 10, यानी 20 को जब तोड़ते हैं तो 2 गुना 4 2 के पावर, सॉरी गलत लिखा हुआ, 2 के पावर 2 होगा ना, यहाँ पे 2 गुना 2 के पावर क्या होगा 2, गुना 5 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर कितना आ रहा 2, और 5 का पावर कितना आ रहा 1 आ रहा है, 2 का पावर कितना आ रहा 2, और 5 का पावर कितना आ रहा 1 आ रहा है। तो 2 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, इसलिए कम पावर को हम लोग क्या करेंगे पकड़ेंगे। तो 5 के पावर कितना आ रहा है कम है, 5 का पावर क्या कम है, यानी पावर कितना 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1 होगा। जो कम पावर होगा, और कम पावर में जितना पावर होगा वही 0 आएगा। उसी तरह से 100 कर लेते हैं,
तो इसका क्या है 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। यहाँ दोनों का पावर आपस में क्या है बराबर, दोनों का पावर आपस में क्या बराबर, ना तो कम है ना ज़्यादा, तो हमारे लिए आसान हो गया। जब दोनों पावर बराबर है तो जितना पावर होगा दोनों पर उतना ही पावर नंबर ऑफ जीरो को बताए। यहाँ पावर कितना रहा है, पावर क्या है सेम है, पावर क्या है सेम है, और सेम में कितना 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 2। सेम पावर के लिए आसान है, अगर सेम पावर मिल जाता है 2 और 5 पावर तो जितना दोनों पर पावर रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो बताए। देखिए नंबर ऑफ जीरो यहाँ 2, आपका यहाँ क्वेश्चन में 2 आ रहा है, कितना 2 है, जीरो कितना बार है 2 बार है, यहाँ जीरो कितना बार है 1 बार, यहाँ भी 1 बार। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 के पावर कितना है 3 और 5 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर हुई 3, यहाँ भी पावर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यहाँ भी पावर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर भी 3 है 5 के पावर 3 है, तो पावर क्या हो समान हो तो क्या होगा नंबर ऑफ जीरो भी क्या हो जाएगा समान। यहाँ पावर कितना आ रहा है, पावर क्या है सेम है, सेम में कितना आ रहा है 5, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसके लिए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 3 होगा, पावर 3 है ना समान है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ही चेक करना 2 और 5 कितना बार आ रहा है, तो कम किसका पावर आ रहा है, जिसका पावर कम रहेगा उतना ही जीरो होगा। और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। इसको मिटाते हैं आगे बताने के लिए। देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें जीरो हमको निकालना होगा। मान लीजिए कि संख्या ले लें 20 गुना 25 गुना 32, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या, और इसमें ठीक है और ले लेंगे एग्जाम्पल, ये संख्या 20 गुना 25 गुना 32। इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि जीरो कितना आएगा, नहीं तो आप गुना कीजिए 20 में 25 से, 25 में 32 से, उसके बाद आंसर दीजिए। सबसे सब 20 को क्या लिखेंगे 4 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, और 32 कितना 2 का पावर कितना है 2 का पावर 5 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। इसको क्या लिखेगा 2 के पावर 2 गुना 5, यहाँ 5 गुना 5 और गुना 2 के पावर कितना है 5, कोई दिक्कत कौन। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि सबको तोड़ दिए। अब इसको 20 को तोड़ने के आप आवाज गुणनखंड करके तोड़िए, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते चले जाइए। यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार है, और 2 यहाँ कितना बार 5 बार, तो 2 5 2 कितना हो गया 2 के पावर कितना हो गया 7। 5 कितना बार आ रहा है 1 2 3, 5 कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, ठीक है। 20 को तोड़े 4 गुना 5, 25 को तोड़े 5 गुना 5, 32 को तोड़े 2 के पावर 5 होता है, 4 को 2 के पावर 2 5 रह गया, 5 गुना 5, ठीक है 2 के पावर 5। यहाँ देखिए 2 बार और 2 कितना बार 5 बार, तो गुना पावर जुड़ता है, तो 5 से 2 कितना होता है जुड़ता है, 5 से 2 7, तो क्या कि आपको पता होगा a के पावर x, ठीक है, गुना a के पावर y हो, तो गुना पावर क्या होगा, अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो गुना पावर जुड़ता हो, तो a के पावर क्या हो जाएगा x प्लस y, ये रूल होता है, ठीक है। अगर बेस समान हो पावर अलग अलग हो तो गुना पावर जुड़ता है, तो ये बेस 2 है, यहाँ भी यहाँ 2 है और पावर अलग है, तो 5 से 2 कितना हो गया 7, ठीक है। यहाँ 5 कितना बार देखिए बेस 5 1 2 3, यानी सब पर कुछ न तो 1 1 है, तो 5 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोले थे 2 और 5 में क्या चेक करना है, दोनों का पहले घात बराबर है क्या, तो नहीं, यहाँ 7 है 3 दोनों बराबर नहीं है, 2 ज़्यादा है 5 क्या कम है, तो कम पावर वाला कितना है, कम पावर किसका है 5 का है, तो 5 का पावर कम है, तो जितना पावर जिसका पावर जो कम होता है, जिसका पावर कम होता है वही पावर क्या होता है नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका पावर 5 का पावर कम है, पावर कम है, इसका पावर क्या है कम है। जब कम है तो जितना जो पावर होता है वही नंबर ऑफ जीरो होता है, तो नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 3 है ना, तो नंबर ऑफ जीरो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका गुना करते तो गुना करके टोटल आइए, उसके बाद चेक कीजिए, उससे आसान होता है क्या हमको गुना नहीं, इस सब मेथड में क्या है कि गुना हमको करना नहीं है, गुना नहीं करना है, और पावर के
बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं कि कितना जीरो होगा। एक और एग्जांपल हम उठाते हैं। मान लिया जाए कि 16 गुना 125 गुना 80 गुना 75, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम उठाएंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं ना, 16 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 2 3 4 पावर। 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 3 लिखेंगे, 125 को 5 पचे 25 पचे कितना होता है 125, यानी 5 पावर 3। 80 को लिखने के लिए क्या कीजिएगा, 16 5 कितना होता है 80, तोड़ दीजिए पहले। अब 75 को क्या लिखिएगा, 25 75, तोड़ दिए, ठीक है। 2 के पावर 4 गुना 5 की पावर 3 गुना 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, गुना 5 है अकेले, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 और गुना 3। इसमें क्या है, 2 कितना बार है, 4 यहाँ 4 8, 2 कितना बार है, 2 जगह है 2, और यहाँ 4 पावर यहाँ 4 पावर, तो गुना पावर जुड़ता है, तो कितना होगा 4 4 8, 2 पावर 8 गुना 5, यहाँ कितना बार है 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, 3 2 5 1 6, यानी 5 की पावर 6 और गुना 3, यानी 2 आया 3 आया और 5 आया। यानी सजाने के टर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 5 के पावर कितना है 3 2 5 1 6, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमको चेक करना है 2 और 5 को, किसको चेक करना है, 2 और 5 को चेक करना है। तो 2 और 5 में 2 के पावर 8 है, 5 के पावर 6 है, दोनों मिल गया यानी 0 होगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। दोनों को होना जरूरी है, 2 और 5 को। जब होना है तो इसमें से हमको क्या चेक करना है कि सबसे, अगर दोनों बराबर पावर है तो सेम हो जाएगा आंसर नंबर ऑफ 0। अगर पावर कम बेसी है यानी ज्यादा और कम है तो सबसे कम वाला चेक करना, यानी कम कौन है 6 है, तो 6 के पावर यानी पावर इसका कम है, 5 का पावर क्या है कम है। बार बार हम लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए, जैसे एक बार अगर समझ गए तो लिखने की जरूरत नहीं। पावर कम है, पावर कम है तो पावर कितना 6 है, इसका पावर कितना आ रहा है 6 है ना, तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा, नंबर ऑफ 0 हो जाएगा 6, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम आगे आपको भी बताएंगे, छोटा छोटा इस और इससे बड़ा बड़ा आएगा, उसमें और ट्रिक आएगा, फैक्टोरियल आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आपको 2 या 3 क्लास में करके टोटल इसका क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास हम इतना पे ही समाप्त करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर ले सकते हैं, और ये सीरीज हम लगातार आपको लाएंगे। देखिए जब भी हम फ्री होंगे आपको क्लास देते रहेंगे, क्योंकि हम भी अपना जॉब करते हैं, नौकरी करते तो नौकरी भी देखना होता है, घर परिवार है, तो उसके हिसाब से क्लास हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जिनको मतलब पढ़ने का संसाधन नहीं, या बाहर में जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, गांव पे पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प हो जाएगा। जो आपको हम कंटेंट दे रहे हैं ना, देख लीजिएगा बहुत सारे लोग बताते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराते इतना बताते नहीं, हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। आपका लेवल अगर 0 है तो 0 से आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे या मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके अगल बगल में कोई आपके भाई हो तो आप अपने एक को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, बताइएगा, तो उनको भी क्या होगा, फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा होगा, हमें थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।